हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में और जानेंगे कि अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइस किस तरह काम करते हैं। Input device. The device which is used to provide data and instructions to the computer is called input device. तो वो डिवाइस असल में ये डिवाइस होता क्या है? तो ये डिवाइस एक छोटी सी मशीन जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं युक्ति। युक्ति यानी बहुत ही छोटी सी मशीन, या ये साइज थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। तो वो मशीन जिसका काम हो कंप्यूटर के अंदर प्रदान करना डेटा या इंस्ट्रक्शन। डेटा यानी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। तो जब भी कोई डिवाइस किसी कंप्यूटर को किसी तरह की जानकारी या फिर किसी तरह का निर्देश प्रदान करता है, तो वैसे डिवाइस को यानी कि वैसी मशीन को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और इनपुट डिवाइस का बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा एटसेट्रा। ऐसे ऐसे कई सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो चलो माउस और पहले कीबोर्ड के बारे में देखते हैं। तो कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिस पे हम लोग अलग अलग तरह के कीज को प्रेस करके जैसे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर सेंड करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमें अपना नाम ही लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के बटन्स को प्रेस करते हैं। जैसे ही प्रेस करते हैं, जिस लेटर को प्रेस करते हैं वो लेटर प्रिंट हो जाता है कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो प्रेस करने से वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के स्क्रीन पे चली गई। लेकिन माउस में ये इंफॉर्मेशन कैसे जाता है? माउस में तो हम लोग जो बटन प्रेस करते हैं उससे तो कोई इंफॉर्मेशन यानी कि कोई लेटर तो जाता नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फिर माउस आखिर इनपुट डिवाइस हुआ कैसे? माउस के बटन्स को प्रेस करने पर कोई इंफॉर्मेशन लेटर्स के रूप में नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शंस के रूप में जाता है। जैसे जब हम किसी फाइल या किसी फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं या किसी आइकन पे, तो इसका ये मतलब है कि हम कंप्यूटर को ये निर्देश दे रहे हैं कि ओपन दैट ऑब्जेक्ट। अगर फाइल पर क्लिक कर रहे हैं डबल क्लिक, इसका मतलब कि ओपन करना है। फोल्डर पे क्लिक डबल क्लिक करते हैं तो असल में डबल क्लिक करने का ये मतलब होता है कि हम उसको एक निर्देश यानी कि एक इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं कंप्यूटर को, बोल रहे हैं उसको ओपन करने के लिए। तो हर बार ऐसा नहीं कि जानकारी लिखित रूप में ही भेजी जाती है। जानकारी के अलावा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस भी भेजे जाते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर माउस के द्वारा भेजे जा रहे हैं। कीबोर्ड के भी कुछ ऐसे बटन्स हैं जिनके द्वारा इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते हैं। जनरली जैसे हम लोग बात करें इंटर बटन की, जैसे हम लोग 2+2 लिख के जैसे ही इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो वो एडिशन होकर 4 हो जाता है। तो यहाँ पर इंटर का बटन क्या करता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को और बोलता है कि रिजल्ट बताओ। इसके अलावा जॉयस्टिक, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा भी हम लोग इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। ऐसे ऐसे कई सारे और इनपुट डिवाइस है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग माउस और कीबोर्ड वगैरह के बारे में तो पहले से ही जानते हैं। दूसरे ऐसे डिवाइस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक बहुत कम पढ़ा है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्रीन which responds to the touch of a finger or any other pointer. टच स्क्रीन एक खास तरह का स्क्रीन है जो रिस्पॉन्ड करता है। असल में रिस्पॉन्ड करना का मतलब है जवाब देना। जो जवाब तब देता है जब उसको टच किया जाता है, या तो किसी फिंगर से या फिर किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस यानी कि पॉइंटर से। तो जैसे ही हम किसी स्क्रीन को यानी कि टच स्क्रीन के किसी भी हिस्से को टच करते हैं, तब जो कंप्यूटर होता है वो सेंस करता है। सेंस यानी महसूस करता है कि हम लोगों ने टच कहाँ पर किया है, और इस तरह से वो रिस्पॉन्ड करता है। तो टच स्क्रीन में हम लोग किसी भी चीज़ किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके या टच करके सेलेक्ट करते हैं, तो वो ऑप्शन जो जनरली स्क्रीन पर डिस्प्लेड होता है। तो इस तरह से किसी भी टच स्क्रीन के स्क्रीन पर जब भी कोई चीज़ डिस्प्लेड होती है, कोई भी ऑप्शन, तो हम उसको टच करते हैं। टच करके हम कंप्यूटर को ये सेंस करवाते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पर टच किया है, और जहाँ पर टच किया है उसके अनुसार वो फंक्शन या वो काम परफॉर्म होता है। और इस तरह से ये जानकारी हमारा हमने जो टच किया है वो सेंस कंप्यूटर के अंदर पहुंचता है, और तब इसके अनुसार आगे का काम होता है। तो इस तरह से टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इनपुट है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस स्कैनर। A scanner reads text or pictures printed on a paper and convert it into digital data. स्कैनर एक ऐसी मशीन है जो रीड करता है
टेक्स्ट या पिक्चर को, ऐसे टेक्स्ट और पिक्चर जो कि प्रिंटेड होते हैं किसी पेपर पे, और उसको रीड करने के बाद उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अब जो डिजिटल डेटा बन गया उसको डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर सेंड किया जाता है। तो इस तरह से मान लो कि मेरे पास एक पेपर है जिस पर कई सारी बातें लिखी हुई है, उसको अगर हमको कंप्यूटर के अंदर ले जाना है तो हम कैसे लेके जाएंगे? या तो हम उसको टाइप करेंगे, लेकिन टाइप करने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा और साथ ही साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम क्या करेंगे, उस रिटन पेज को सीधे स्कैनर के अंदर डालेंगे। ये स्कैनर क्या करेगा कि उस पेज को रीड करेगा और उस पर जितने भी टेक्स्ट हैं उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। उसको रीड करेगा और डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेगा, और एक बार जब ये डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो गया तो उसको कंप्यूटर के अंदर सेंड कर देगा। इससे क्या होगा कि हमें वही चीज़ टाइप नहीं करनी होगी, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि एक पेज पे प्रिंटेड थी वो कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाता है, और वो भी बिना टाइपिंग किए हुए। तो स्कैनर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये स्कैन करता है, और स्कैन मतलब कि देख के उसको रीड करता है, और रीड करके उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के बाद उसको वो सेंड कर देता है डायरेक्टली, कहाँ? सीधे कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरह से स्कैनर के द्वारा एक पेज पर लिखी गई चीज़ें कंप्यूटर के अंदर भेज दी गई। इसीलिए स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अगला इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसको शॉर्ट में OCR भी कहा जाता है। एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज अ कम्बिनेशन ऑफ अ स्कैनर एंड एन OCR सॉफ्टवेयर। तो ये असल में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। पहला तो स्कैनर जो कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और दूसरा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है OCR सॉफ्टवेयर। तो ये डिवाइस करता क्या है? तो जैसा कि इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, स्कैनर और OCR सॉफ्टवेयर। तो स्कैनर है इसमें, इसका ये मतलब हुआ कि ये भी स्कैन करता है। स्कैन करता है यानी कि किसी प्रिंटेड पेज को रीड करता है। तो रीड तो स्कैनर भी करता था, फिर इसमें और स्कैनर में क्या अंतर हुआ? तो ये सिर्फ रीड ही नहीं करता, जैसा कि नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इसका जो स्कैनर है वो तो स्कैन किया, यानी कि रीड किया। क्या चीज़ रीड किया? टेक्स्ट या पिक्चर किसी प्रिंटेड पेपर पर से। तो टेक्स्ट को रीड किया किसी प्रिंटेड पेपर पर से, और रीड करने के बाद ये जो OCR सॉफ्टवेयर है उस टेक्स्ट के हर लेटर को, ये जो OCR सॉफ्टवेयर है उस टेक्स्ट के हर लेटर को इंटरप्रेट करता है, यानी कि ट्रांसलेट का काम। इंटरप्रेट का मतलब होता है ट्रांसलेट करना। तो रीड करने के बाद, जैसे अगर एक पेज पर कोई भी बातें लिखी हुई है तो वो किसी न किसी के हैंडराइटिंग में लिखी हुई होगी। तो उस हैंडराइटिंग को वो अपने कंप्यूटर में पहले से मौजूद हर लेटर से मिलाती है, और फिर ये सॉफ्टवेयर चेक करती है कि ये आखिर किस लेटर से मिलता जुलता है। जैसे कि सपोज करें ये मैंने लिखा है THE। तो अगर इसी डेफिनेशन को स्कैन स्कैन किया जाए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के द्वारा, तो स्कैनर क्या करेगा? इसको रीड किया कि चलो ये T है, ये H है, ये E है, और इसके बाद इसको वो मिलाएगी अपने प्री डिफाइंड फॉर्मेट से, शेप से, अलग अलग कैरेक्टर के शेप से, और उसके बाद वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कंप्यूटर के फॉन्ट में वो द को लिखा जाएगा, किसी हैंडराइटिंग में नहीं, जैसा कि स्कैनर में होता था। सिंपली उसका एक पिक्चर या डिजिटल इमेज खींच के कंप्यूटर के अंदर सेंड कर दिया जाता था। लेकिन OCR सॉफ्टवेयर क्या करता है? पिक्चर तो खींचता ही है, लेकिन हैंडराइटिंग को वो कंप्यूटर, ये किसी की हैंडराइटिंग को कंप्यूटर के हैंडराइटिंग में चेंज करके कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर कर देता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। अब चूंकि यहाँ भी चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर सेंड किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा रहा है, इसीलिए OCR एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको शॉर्ट में OMR भी कहा जाता है। एन ऑप्टिकल मार्क रीडर इज जनरली यूज्ड टू इनपुट द डेटा फ्रॉम सर्वे क्वेश्चनेयर्स हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम। ये क्वेश्चनेयर्स क्या होता है? क्वेश्चन तो समझ में आता है, चलो प्रश्न। ये क्वेश्चनेयर्स का मतलब होता है प्रश्नों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जब कई सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक लिखे गए हों तो वैसे क्वेश्चन के सीरीज को हम लोग क्वेश्चनेयर्स बोलते हैं। और ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है वैसे ही प्रश्नों की एक श्रृंखला को चेक करता है, जिसमें एक प्रश्न पे कई सारे उत्तर होते हैं।
जिसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम, यानी कि एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर और उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज करना हो। A typical application of OMR is in checking the answer sheet of objective type question papers। तो चलो आखिर हम लोग ये देखते हैं कि इस OMR का इस्तेमाल होता कहाँ पर है और ये OMR एक इनपुट डिवाइस है कैसे। तो जब भी किसी एग्जामिनेशन में आजकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें क्या होता है कि कई सारे प्रश्न होते हैं और एक आंसर शीट होता है जिसमें हमें अपने आंसर्स को मार्क करना पड़ता है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि पहला पहला क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी, और हमें करना क्या होता है, इस चारों में से कोई एक जो सही है, अगर पहला का बी सही है तो बी को ऐसे कलर करना है। ठीक वैसे ही 2 3 4 ऐसे ऐसे कई सारे, जैसे कि एक एग्जाम में अगर 100 सवाल है तो इस तरह से 100 क्वेश्चंस होते हैं और सब क्वेश्चन के सामने में 4 ऑप्शन और चारों में से एक सही है, बस एक ही को कलर करना है। जैसे अगर पहला का ए सही है तो इसको कलर करेंगे, तीसरा का पहला का बी सही है तो ये, दूसरा का ए सही है तो ये, फिर तीसरा का अगर सी सही हो तो हम सी, यहाँ पर ये रहा सी वाले कॉलम में ऐसे, और चौथा का फिर से बी सही है तो हम लोग यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग इसको फिल करते हैं, कलर करते हैं आंसर शीट को। अब जब ये एक बार आंसर शीट तैयार हो जाता है तो ऐसे ऐसे कई सारे आंसर शीट को हम लोग OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर वाली मशीन की सहायता से बहुत ही आसानी, बहुत ही कम समय में और एकदम एक्यूरेट चेक कर लेते हैं। तो ये OMR ऐसे आंसर शीट को चेक करती है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, जिसका एक ही ऑप्शन सही है। तो इस मशीन के द्वारा इसको स्कैन करके इसको चेक किया जाता है। तो चूंकि अब ये मशीन भी इस तरह के इंफॉर्मेशन को इनपुट करती है और इसमें से जो सही है उसके उस पर नंबर प्लांट करके फाइनली लास्ट में टोटल करके ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देती है। अब चूंकि ये भी कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन सेंड करने का काम करता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट टॉपिक है बार कोड रीडर। A barcode is made by a combination of light and dark lines। बारकोड कहते किसको हैं, तो ये combination of light and dark line, जैसे काली और सफ़ेद, इस तरह से काली और सफ़ेद लाइनों का एक ग्रुप होता है और ये किसी न किसी प्रोडक्ट पर होता है। आजकल जब भी हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या आजकल तो छोटे छोटे दुकानों में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं जिस पर इस तरह के बार कोड्स होते हैं। ये बार कोड होता क्या है, तो काली और सफ़ेद मोटी या पतली लाइनों का एक कॉम्बिनेशन होता है और इसमें होता क्या है, इसमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां अंदर कोड के फॉर्म में डाली जाती है, जैसे कि उसका कॉस्ट, नेम ऑफ कंपनी, फिर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारी और कई सारी चीज़ें भी होती है उस पर। तो एक बारकोड रीडर एक ऐसा मशीन है जिसको हम लोग फिक्स भी कर सकते हैं और उसको वो मूवेबल भी हो सकता है। तो मूवेबल या हैंड हेल्ड डिवाइस हो सकता है या हो सकता है कि वो पूरा का पूरा एक डेस्कटॉप हो जो एकदम फिक्स करके रखा गया है। अब इस मशीन के द्वारा हम इस बारकोड को रीड करते हैं। असल में इस मशीन से एक लेज़र लाइट निकलती है जो इस बारकोड पर फॉल करती है और इस पर फॉल करने के बाद वापस उसी मशीन में अंदर इंसर्ट हो जाती है। और जब वो लेज़र लाइट वापस उसी मशीन में जाती है तो इसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन छुपे हुए थे उसको लेके जाते हैं। अब वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन है आइटम का नाम, प्राइस, और भी कई सारी जानकारियाँ कि उस पर डिस्काउंट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, एक्सपायरी डेट कब है, कंपनी का नाम क्या है, ये सारी जानकारी वो अंदर जाती है लेके। और इस डिवाइस के द्वारा यानी कि बार कोड के द्वारा वो जानकारी कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाती है। तो इस तरह से बार कोड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग बार कोड के अंदर छिपी हुई जानकारी को स्कैन करके, रीड करके कंप्यूटर के अंदर सेंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसको शॉर्ट में MICR भी कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक खास तरह के इंक को ही रीड कर सकता है। इट कैन रीड कैरेक्टर्स प्रिंटेड विद अ स्पेशल मैग्नेटिक इंक। ये खास तरह के मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर को ही रीड कर सकता है। और MICR
जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ज़्यादातर बैंकों में इस्तेमाल होता है। तो बैंकों में क्यों? क्या बैंक में खास तरह के इंक को रीड करने के लिए ये डिवाइस होता है? इसका मतलब कि वहाँ पर खास तरह के इंक से लिखे गए कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो कहाँ पर? तो अगर हम लोग किसी चेक की बात करते हैं, बैंकों के जो चेक होते हैं उस पर जो चेक नंबर होता है वो असल में साधारण इंक से नहीं बल्कि मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं, और वो चेक असली है या नकली इसको चेक करने के लिए बैंकों में एमआईसीआर नाम का डिवाइस होता है। अगर वो डिवाइस पर जो वो जो चेक का नंबर है अगर मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो सही है, वरना हो सकता है कि वो चेक फेक हो यानी कि नकली हो। नेक्स्ट टॉपिक है वॉइस इनपुट। एक ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर पहुंचा सकते हो, वैसे डिवाइस को वॉइस इनपुट कहते हैं। और चूंकि इसमें भी डेटा वॉइस के रूप में कंप्यूटर के अंदर जाती है, इसीलिए वॉइस इनपुट भी एक इनपुट डिवाइस है। तो वॉइस इनपुट में असल में होता क्या है? तो इसके अंदर होता है एक माइक्रोफोन जो हमारी आवाज़ को अंदर इनपुट करता है, साथ ही साथ एक साउंड कार्ड जो कि एक छोटा सा हार्डवेयर है, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी आवाज़ को रिकग्नाइज करता है और इंटरप्रेट करता है यानी कि ट्रांसलेट करता है कि आखिर हम लोग बोल क्या रहे हैं। तो इतने सारे चीज़ों का कम्बिनेशन होता है वॉइस इनपुट। और हम लोग कंप्यूटर के अंदर आवाज़ पहुंचाते कैसे हैं? तो डायरेक्ट इस माइक्रोफोन में बोलकर, जैसे ही हम लोग यहाँ पर बोलेंगे तो हम जो कुछ भी बोलेंगे वो माइक्रोफोन के द्वारा हमारी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से ये एक इनपुट डिवाइस है।